हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे जो भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद जो कि 1 से लेके 395 तक, और ये हिंदी में होने वाला है। और इसका इंग्लिश भी पीडीएफ है मेरे पास, तो कभी मैं अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इंग्लिश में भी ला दूँगा, लेकिन हिंदी वाला जो ज़्यादा याद रहता है, तो मैं आज हिंदी वाला बताऊँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हमारे अशोक स्तंभ है प्यारा-सा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं, एक इसके पीछे है और इसमें एक घोड़ा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेट, मैं यहाँ पे ब्रश निकाल लेता हूँ, तो 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका घोड़ा का चिन्ह है और ये बैल का चिन्ह है। तो ये भी पूछा जाता है। और उसके बाद चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में जिसको आर्टिकल नाम से भी जाना जाता है, आर्टिकल, तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, तो संघ और क्षेत्र, मतलब संघ का नाम और क्षेत्र मतलब कितना बॉर्डर कहाँ रहेगा, कौन-सा राज्य का कितना क्षेत्र होगा, ये सब यहाँ पे डिसाइड हुआ है, मतलब आर्टिकल 1 में। उसके बाद आर्टिकल 2 में, जो कि अनुच्छेद 2 में, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन। तो ये 3 हो गया। और अनुच्छेद 4 में अनुसूचियों और संशोधन से संबंधित व्यवस्थाएँ, तो ये 4 हो गया। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने का समय, मतलब संविधान लागू होने के समय नागरिकता, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब वो पाकिस्तान में तो गए फिर वापस लौट गए, तो उनके मतलब उनका नागरिकता इसमें आर्टिकल 7 के तहत दिया हुआ है। आर्टिकल 8, जो कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, तो आर्टिकल 8 में है। तो यहाँ पे 8 देख सकते हैं, तो ये आर्टिकल 8 में है। अनुच्छेद 9, तो ये विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता समाप्त, तो ये कहाँ है, ये अनुच्छेद 9 में। अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप नेपाल गए और नेपाल का आप नागरिकता ले लेते हैं, तो इंडिया का नागरिकता चला जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे अनुच्छेद 9 में है। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 10 में। तो अनुच्छेद 10 है जो कि नागरिकता का निरंतर अधिकार, नागरिकता का निरंतर अधिकार, तो ये अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 जो कि संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 11 में है, जो कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार। अगर मान लीजिए इसमें अगर कोई चीज़ कानून में अगर बदलाव करना है या फिर उसमें कानून कुछ बनाना है, तो इसको अनुच्छेद 11 के तहत आपका यहाँ पे वो कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 12 जो कि राज्यों की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की अमान्यता, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की अमान्यता, तो यहाँ पे ये अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, तो ये कहाँ है, तो अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध, तो ये अनुच्छेद 15 में है, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद कहाँ पे है, 15 में। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार का अवसर की समानता, तो आप किसी को रोजगार से रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 16 के तहत आप लोग यहाँ पे मतलब रोजगार से संबंधित यहाँ पे अवसर का समानता है। जैसे कि मान लीजिए कोई काला है, गोरा है, तो ये सबको रोजगार मिलेगा। तो और कोई कोई छोटा जात का है या फिर कोई बड़ा जात का है, तो ये इसमें नहीं होता है। तो इसमें ये सबको यहाँ पे समानता में रोजगार मिलेगा। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी, मतलब पहले छुआछूत बहुत होता था, तो उसका अंत अनुच्छेद 17 में है। तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, पहले जो राजा, अधिराजा, क्या-क्या जो टाइटल नहीं होता था, तो वो सब यहाँ पे उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें भी कितना है, तो इसमें लगभग 6 है, 6 इसमें 6 होता है, तो इसमें अभी नहीं दिया हुआ है। अनुच्छेद 20 में है 6, मतलब कौन-सा है ये, यहाँ पे 6 साम्रो बोल के है, साम्रो से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो ये 6 साम्रो बोल के यहाँ पे एस से भी कुछ था, ए से भी कुछ था, आप यहाँ पे मतलब इसको पता कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण। अनुच्छेद 21 ए में है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और नजरबंदी का संरक्षण।
अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी और जबरन वसूली, मतलब यहाँ पे जबरन मजदूरी का निषेध। अनुच्छेद 23 में जबरन मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध। अनुच्छेद 24 में बालकों से खतरनाक रोजगार का निषेध। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 में है करों द्वारा किसी धर्म का प्रचार का निषेध। अनुच्छेद 28 में है धार्मिक शिक्षा का निषेध। अनुच्छेद 28 में है धार्मिक शिक्षा का निषेध। कुछ अपवाद सही भी है इसमें, मतलब किसी-किसी के लिए यहाँ अपवाद भी दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों का हित का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों का हित का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों का शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, जो कि 1978 में मौलिक अधिकारों से हटाया गया था। तो ये अनुच्छेद 31 में था और ये मतलब 1918 से मतलब 78 के तहत हटा दिया गया था। यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसको आपका यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इसको मतलब यहाँ पे आत्मा, संविधान का आत्मा भी कहा था। तो इसको 32 को, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 33 को सशस्त्र बलों आदि की अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों आदि के सदस्य के मौलिक अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों आदि के सदस्य के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध लगाने का संसद में शक्ति। अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 में संसद द्वारा कुछ अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित कानून। अब अनुच्छेद 36 में है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन करने का राज्य का दायित्व। अनुच्छेद 38 में है सामाजिक व्यवस्था का सर्वाधिक और लोगों को कल्याण की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि यहाँ पे 39 विशेष रूप से नागरिकों के अधिकार और समानता। तो यहाँ पे यह है। तो अनुच्छेद 39 ए, जो कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये कहाँ है? 39 ए में है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की उचित और मानवीय परिस्थितियां तथा मातृत्व राहत। अनुच्छेद 43 मजदूरों की जीविका के लिए पर्याप्त वेतन, समाजनक और जीवन स्तर। अनुच्छेद 39 ए उद्योगों में श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। तो अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का संवर्धन। अनुच्छेद 47 में है पोषण स्तर और जीवन स्तर का संवर्धन और जन स्वास्थ्य का सुधार। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, जो कि गाय और बछड़ों की हत्या का निषेध। अनुच्छेद 48 ए में है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा व सुधार। तो यहाँ पे अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व और स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक करना। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन। अनुच्छेद 51 ए में है मौलिक कर्तव्य, जो कि कितना है? लगभग 7 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका शक्ति व राष्ट्रपति में निहित होना। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 56 में है
राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होना, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता, अनुच्छेद 59 में निरस्त, जो कि राष्ट्रपति के कार्यालय संबंधी प्रावधान से हटाया गया है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति के चुनाव को और भरने और समय की व्यवस्था, अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा सभापति के कार्य करना, अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालना, अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद को भरना और समय की व्यवस्था, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने का प्रावधान, अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका या फिर क्षमा माफी आदि का अधिकार, अनुच्छेद 73 में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 77 में केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 82 में है जनगणना के बाद सीटों का पुनर्विन्यास, अनुच्छेद 83 में लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल, अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र और सत्रों का आह्वान स्थगन, अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद का संबोधन, अनुच्छेद 87 में है संसद में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, अनुच्छेद 88 में है अटॉर्नी जनरल और मंत्रियों का संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 90 में है सभापति और उपसभापति का पद रिक्ति होना या हटाया जाना, अनुच्छेद 91 में है 91 जो कि 91 सभापति और उपसभापति का कार्यभार का निर्वहन, अनुच्छेद 52 में सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्ति होना या हटाया जाना, अनुच्छेद 95 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन, अनुच्छेद 96 में लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता, अनुच्छेद 97 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 98 में है संसद के सचिवालय यहाँ पे, और अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 100 में है संसद में मतदान या बहुमत के नियम, अनुच्छेद 101 में संसद की सदस्यता और अयोग्यता की स्थिति में सीट की रिक्ति होना, अनुच्छेद 102 में है संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता, अनुच्छेद 103 में अयोग्यता के मामलों का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा, और अनुच्छेद 104 में है संसद के सदस्य द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने पर दंड, जो कि 104 में कानून है, अनुच्छेद 105 में संसद और उसके सदस्यों का विशेषाधिकार, अनुच्छेद 105 में संसद और उसके सदस्यों का विशेषाधिकार, अनुच्छेद 106 में है संसद और सदस्यों का वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 107 में संसद में विधायकों और प्रारंभ में पारित होना, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की व्यवस्था, और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का प्रारंभ या फिर पारित होना, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी, अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट, जो हम लोग साल में एक बार अप्रैल में
अनुच्छेद 110 में है, आप यहाँ पे 110 तक कर लिए थे। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट। अनुच्छेद 113 वार्षिक वित्तीय विवरण या विवरण पर संसद की कार्यवाही। और अनुच्छेद 114 में अनुदान की मांगों का अनुमोदन या फिर विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त अनुदान या फिर अनुदान की पूर्ति। अनुच्छेद 116 में अंतरिम अनुदान और अतिरिक्त या पूरक अनुदान। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयक। अनुच्छेद 118 में संसद की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन के नियम। अनुच्छेद 119 में संसद की कार्यवाही या फिर भाषा। अनुच्छेद 120 में संसद में भाषा का प्रयोग। अनुच्छेद 121 में संसद में न्यायाधीशों का आचरण पर चर्चा का निषेध। अनुच्छेद 121 में है संसद में न्यायाधीशों पर आचरण का चर्चा निषेध। अनुच्छेद 122 में संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 125 में सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 125 में है सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति, मतलब टेम्पोररी, यहाँ पे टेम्पोररी अपॉइंटमेंट समझ लीजिए। अनुच्छेद 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनः आह्वान। अनुच्छेद 129 में है सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना का दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक का स्थान। अनुच्छेद 131 में राज्यों और केंद्रों के बीच विवादों का मूल अधिकारिता। अनुच्छेद 131 ए में है निरस्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार। अनुच्छेद 133 में दीवानी मामलों की अपील करने का अधिकार। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों का अपील करने का अधिकार। अनुच्छेद 134 ए अपील प्रमाण पत्र प्रावधान। अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति से अपील का अधिकार। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों का पुनर्विचार शक्ति। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विस्तार। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय का कुछ मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 139 ए मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140 संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना। अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश के लिए बाध्यकारी। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकरणों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना। अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय का नियम। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी और खर्च। अनुच्छेद 147 सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भ की परिभाषा। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक। और अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 भारत की खातों का रूपरेखा। अनुच्छेद 151 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। अनुच्छेद 152 जो कि राज्यों का संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 154 में राज्य का कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल निहित होना। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की कार्यकाल और शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ की या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 160 राज्यपाल की कार्यनिर्वहन के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 161 राज्यपाल द्वारा दंड क्षमादंड माफी आदि का अधिकार। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद का नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकारों का कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल का सत्रों का आह्वान और स्थगन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल की विधानमंडल को संबोधन। अनुच्छेद 176 विधानमंडल का राज्यपाल का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता और मंत्रियों का विधानमंडल में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति होना या हटाया जाना। अनुच्छेद 180 जो कि अध्यक्षता, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कार्यभार का निर्वहन। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव का अध्यक्षता। और अनुच्छेद 182 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 183 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्ति होना या हटाया जाना। अनुच्छेद 184 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यभार का निर्वहन। अनुच्छेद 185 अध्यक्षता और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 186 राज्य विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 जो कि राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 189 विधानमंडल में मतदान या बहुमत का नियम। अनुच्छेद 190 विधानमंडल की सदस्यता छोड़ने या फिर अयोग्यता पर सीट का रिक्ति होना। अनुच्छेद 191 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 192 अयोग्यता के मामले में निर्णय राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 193 सदस्य द्वारा अवैध रूप से बैठने या फिर मतदान करने पर दंड। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 राज्य विधानमंडल के विधेयकों का प्रारंभ और प्रेरित होना। अनुच्छेद 197 विधान परिषद में विधेयकों का पारित होना। अनुच्छेद 198 धन विधेयक का प्रारंभ या फिर पारित होना। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक या फिर सहमति या वापसी। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर विचार। अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 अनुदान की मांगों का अनुमोदन। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अतिरिक्त पूरक और अंतरिम अनुदान। अनुच्छेद 206 अंतरिम अनुदान का आकस्मिक व्यय। अनुच्छेद 207 राज्य के वित्तीय विधेयक। अनुच्छेद 208 राज्य विधानमंडल का कार्यप्रणाली और कार्य संचालन के नियम। अनुच्छेद 209 विधानमंडल की कार्यवाही में भाषा। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल की भाषा का प्रयोग। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में न्यायाधीशों का आचरण पर चर्चा का निषेध। विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय की अवमानना या फिर दंड देने का शक्ति। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन।